गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस। सो आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी और मेरे गोला की तरफ से। यहाँ पर मेरा गोला बॉक्स में आके सो गया है बिकॉज थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है सर्दी कोल्ड कफ की वजह से। सो यहाँ पर पिल्लू आ चुकी है, पिल्लू को भी कोल्ड कफ हुआ है लेकिन फिर भी वो मस्ती चल रही है उसकी। और ठीक है, उसको मस्ती करते हुए देख के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट उसकी सर्दी बैलेंस्ड है, वो उसको हैंडल कर पा रही है। नहीं तो 2 दिन से बेचारी वो भी काफ़ी बैठी हुई थी, कुछ नहीं रिएक्ट कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली जलेबी और पापड़ा आया था कैटरल से, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि उसके साथ मिर्ची भी खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैं मिर्ची अलग से मेरे लिए तल रही हूँ बिकॉज मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। तो जलेबी आया है, उसके साथ हमारे पास गाठिया है एंड ये मिर्ची और साउथ इंडियन दाल बड़े आए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिर्ची इसके लिए तल ली जाए क्योंकि मिर्ची के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये जाता है। तो आज बारिश बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है, पूरा दिन भर बारिश है। मतलब जब से घाटकोपर आई हूँ ना, तो आज के दिन में मैंने इतनी ज़बरदस्त बारिश देखी है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर मेरा गाठिया जलेबी और मेरा दाल बड़ा है, ये है मैंने ब्रेकफास्ट पे खाने के लिए निकाला है, जो कि मेरा नहाने के बाद वाला ब्रेकफास्ट है। जो लोग वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि मैं 2 ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ये मेरा 9 बजे का ब्रेकफास्ट है नहा धोकर। तो इसको मैं बैठ के खा रही हूँ कि एक्चुअली ये मुझे फिनिश करना है, नहीं तो ये कुछ भी बोलो, मैं इतना सब नहीं खाते, लेकिन ये मुझे फिनिश करना है, प्रेशर है एक्चुअली, नहीं तो फेंका जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बाहर से कितना ही खाऊँगी। ऐसे बैठ तो जाती हो लेकिन फिर बाद में ना मज़ा नहीं आता खाने का मज़ा है ना देसी स्टाइल में अपना घर पे सबसे बेस्ट है। गुजराती स्टाइल में इस तरीके से है फाफड़ा जलेबी और उसके साथ मिर्ची, इस तरीके से खा रहा है। कुछ भी बोलो, जलेबी फाफड़ा का जो कॉम्बिनेशन है गजब गजब, एक नंबर। ये गुजरात का कॉम्बिनेशन है। तो गुजराती से आदमी से शादी करके ऐसा है कि जलेबी फाफड़ा खाने की आदत पड़ गई है। पहले ज़िंदगी में मैंने जलेबी खाया था, अलग खाया था, फाफड़ा अलग खाया था। तो तब मेले में जाते थे ना, तब जलेबी ही खाते थे हम लोग। अभी गुजराती से शादी करने के बाद पता चला कि जलेबी फाफड़ा है, एक डिश है। जलेबी फाफड़ा प्रॉपरली यहाँ पर दसरा में खाया जाता है। अभी दशहरा आ रहा है तो नुक्कड़ पर यहाँ पर जलेबी फाफड़ा मिलेगा। बहुत गर्दी रहती है गुजराती का। घाटकोपर पूरा गुजराती एरिया है ये, उस साइड स्टेशन साइड पूरा गुजराती होगा। और वहाँ पर इतना जलेबी फाफड़ा के लिए लाइन लगी रहती है ना, बाबा रे बाबा। गुजराती लोगों का फेमस है भाई, जलेबी फाफड़ा में जान बसती है। Hey guys, welcome back again in my new vlog guys. Thank you so much मेरे साथ इतना बने रहने के लिए। जो मेरी पिल्लू रानी कहाँ पर बैठी है, जो बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब है यार, उसके लिए दुआएं करो। बहुत ज़्यादा ही मेरे को टेंशन आ रहा है उसके लिए। और अभी पर वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ और थोड़े से कपड़े हैं, थोड़ा सा ही है। कैसा है, थोड़ा भी रहे ना, लेकिन है ना कपड़े रोज़ धोने चाहिए एक्चुअली। साफ़ सफाई है ना, उसका ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है एक्चुअली। आप अवॉइड करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवॉइड ही होती रहेंगी। तो भले ही थोड़ा ही सही अपने हस्बैंड के सबके कपड़े हैं ना डाल के धो लेना चाहिए। उसके बाद यार वॉशिंग मशीन लगा दूँ। यहाँ पर पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है, दोनों की देखो इतना सर्दी जुकाम और ना वायरल जैसा हो गया ना इन लोगों को। एक्चुअली ना हॉस्पिटल से वो जो दोनों जन आई है ना, तो उससे वायरल लेके आई है एक्चुअली। जिस बिल्ली को घाव लगा था ना, वो बिल्ली है ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बाहर से। वो काफ़ी बूढ़ी थी एक्चुअली,
वो बहुत एजेड थी। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत एजेड थी बेचारी, और इसकी वजह से ना उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी थोड़ा सा ना वीक मुझे लगता था। तब उसको वायरल था, उसको प्रॉब्लम थी, और वही बच्चों में भी आ गई है। और बच्चे उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, वो गुड़िया की बूढ़ी बिल्ली के साथ। उसको बोलते थे हम लोग मौसी मौसी। और मनी की बहन लगती थी सेम, सफ़ेद सफ़ेद है, इसके लिए उसका नाम मौसी रख दिया था। अभी उसका है ना वायरल एक्चुअली है ना ये बच्चों में आ गया है। और ये देखो ना इसके बेचारी की आँखों में इस तरीके से दोनों को आंखें आई हैं। उसको तो सर्दी भी हुआ है बिल्ली को बहुत ज़्यादा, 10 दिन से है ना परेशान है। दवा देते हैं, दवा खाते नहीं, उल्टी कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है, खाती ही नहीं है। फिर क्या करें उसके लिए, बहुत सारी दवाइयाँ ला के ना वेस्ट हो जाती है मालूम है। इसलिए ना बच्चों को ना दूर रखना चाहिए। और जो मेरी मनी है, इसकी माँ गोले की, वो जवान है एक्चुअली, वो 3 साल की है सिर्फ, तो फिर उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। उसको ऐसा ये उन सब चीज़ों से दूर भी रहती है, और उसका अच्छा है, वो कभी सब बीमार है ना पड़ती भी नहीं है। अभी देखो ये है ना मेरा पूरी वो छोड़ेगा ही नहीं है एक्चुअली मेरा शोल्डर, कि ऐसा बच्चे जैसे बिहेव करता है ना, बच्चे जैसा बिहेव करता है मालूम है क्या, बच्चे जैसा, छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। देखिए छोड़ दिया फिर मैं, उसका बैलेंस, मैं झुकती हो रहा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा है एक्चुअली, ये दूरी रहे तो उससे अच्छे से दूरी बना के रखनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा ही वो है बेचारा। एक्चुअली कैसा है कि माँ का माँ है ना, मतलब मनी जो है ना, पता नहीं इसके नज़दीक नहीं आती है, पता है और नहीं वो क्यों ऐसा करती है। दोनों ही बच्चों को है ना ऐसे पुकारती है, एग्रेशन दिखाती है, दोनों ही बच्चों के क्लोज नहीं है। मैं इसको मनी को इसलिए लाई थी, तो अभी देखो वो बच्चों के साथ है ना कुछ भी नहीं रिएक्ट करती है, ना खेलती है कूदती है, अपने में ही मस्त रहती है। तो इसके लिए फिर थोड़ा सोच रही हूँ कि क्या उसको उधर ही छोड़ देना चाहिए जहाँ से वो आई है, बिकॉज ऐसे गुमसुम रहेगी क्या मतलब बनता है। और मैं तो सोची थी कि बच्चों के साथ रहेगी, थोड़ा मन बहलेगा, बच्चों का भी मन बहलेगा। आई थी तो 20-25 दिन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। उसको ऐसा बड़ा घर मिल गया था, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा अप डाउन करते थे, कितना खेलती थी घर में। लेकिन अभी जब से ये बाहर घूमने गई 1 महीने के लिए, और 1 महीने से घूम कर आई है, तब से बहुत ज़्यादा ही बदल गई है। बच्चों को तो बिल्कुल भी पहचान ही नहीं रही है, जैसे घर पहचान रही है, हमें पहचान रही है, हमारे साथ रह रही है, सब कुछ जान रही है। तो क्या बच्चों को नहीं पहचानती होगी, पहचानती है, शी नोज़ एवरीथिंग। पर फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर रही है बच्चों को देखकर। तो यस, अभी लगता है मुझे कि मुझे उसको छोड़ देना चाहिए जहाँ से आई है, क्योंकि सबका अपना अपना एरिया होता है। पेट्स का है ना एरिया जैसे छूटता है ना, आधे मर जाते हैं एक्चुअली। तो कभी भी उनका एरिया है ना नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बस अगर मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन है ही 4 महीनों में, क्योंकि मैंने जगह प्लेस चेंज की है इनकी, समझ रहे हो। ये बिल्ली मेरे साथ रहती थी, मनी ने मेरे घर पे आके बच्चे दिए थे, ये दोनों सडनली दिए थे, इसलिए मैंने पेट्स पाले, नहीं तो मैं पेट्स नहीं पालती। लेकिन उसके बाद है ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ और बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने साथ में लेकर आ गई। लेकिन मनी का एरिया छूटा, मनी तो बड़ी है, मैच्योर है, उसका एरिया छूट गया ना, तो वो समझे आधी डेड हो गई है। तो वो उतनी ज़्यादा मौज मस्ती नहीं करती, उतना ज़्यादा फ्री नहीं फील करती है जितना ये दोनों बच्चे करते हैं। क्योंकि इन्होंने जैसे, इनको तो पता ही नहीं है ना, बहुत छोटे थे तब से ये रूम देख रहे हैं, इस रूम में रह रहे हैं या घर पे रह रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कभी कभी कि मुझे छोड़ देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास बिल्लियाँ है और अगर आप मुझे देखते हो ना, तो प्लीज़ मुझे बताना कि क्या मुझे वो जगह पर छोड़ देना चाहिए मनी को। क्योंकि वहाँ पर है ना, वो एरिया जो था ना मेरा, कलवा एरिया था, और ये घाटकुपर है। तो कलवा एरिया में वहाँ पर है ना नॉन वेजिटेरियन बहुत है, यहाँ पर भी हैं, हमारे आसपास में नॉनवेज खाने वाले हैं, बट यहाँ पर है ना देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। मतलब कोई ऐसा देता नहीं है बिल्लियों के लिए, सबके लिए मैंने देखा है। मतलब ये घर के आसपास, बल्कि इनको भगाने के लिए लोग लाल बोतलें पिंक बोतलें है ना भर भर के रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्लियों को खाने के लिए नहीं देते हैं। और हम लोग कैसे है कि हम लोग पेट फूड्स देते हैं, हम लोग ओरिजिनल फूड नहीं दे पा रहे हैं। मतलब जो मच्छी और नॉनवेज है ना, वो हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो हमारे लिए धर्म संकट वहीं पर उत्पन्न होता है कि हम लोग पेट फूड दे पाते हैं। और दूसरी बात है कि मनी को है ना, जिस एरिया में रहती थी कलवा, वहाँ पर है ना नॉनवेज उसको ओरिजिनल मतलब वैसा मिलता था, फ्रेश फूड खाने के लिए।
तो भाई फ्रेश फूड और पैकेट फूड्स में तो फ़र्क तो बहुत है। और उसका एरिया है, वो बचपन से वहीं पर पली बड़ी है, उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर छूट गया बेचारी का। तो अब सारी चीज़ें जब मैं सोचती हूँ ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मैंने उसको 3-4 महीना, अब चौथा महीना चल रहा है, अगर इतना मतलब ऑब्जर्व करने के बाद भी अगर वो अपने आप को सेट नहीं कर पाई इतने दिनों में, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर रही हूँ यहाँ पर रख के। तो बस धीरे धीरे बस मेरा मन में विचार यही है, मैं बार बार मेरे हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि शायद छोड़ देना चाहिए। वो भी बोलते हैं देखो थोड़ा अगर एडजस्ट हो जाती है तो अच्छी बात है। पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं, अभी मैं 15-20 दिन से और ऑब्जर्व कर रही हूँ और अच्छे से उसको और ज़्यादा लाड प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो यहाँ पर सेट हो जाए। लेकिन देखते हैं उसका जो नसीब जहाँ उसको लेकर जाए, क्योंकि पहले वाली जो दी ताई थी ना, मतलब मेरी नेबर थी, वो बहुत खाने को अच्छा देती थी उसको, और उसको सब मिलता था, बहुत कुछ चीज़ें उसको तो नॉलेज में मिलती थी। तो फिर वो एरिया छूट गया, बहुत कुछ मैटर करता है यार। तो इसलिए बोलती हूँ कि कभी भी है ना, अगर आप लोगों के पास भी पेट्स है ना, तो डोंट चेंज देयर प्लेसेस लाइक, जो भी है जहाँ पर जन्म हुआ है ना, वो वहाँ के लिए यूज टू है। जैसे भी हालात हो वहाँ पर, मतलब मैं तो बोलती हूँ ना, रेगिस्तान भी है ना, तो शायद है ना वो उसको सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि वो उनका एरिया है। एरिया छूटता है ना तो आधे ख़त्म हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो ये बात तो मैंने खुद नोटिस किया है, क्योंकि आज मैं है ना, मनी को सब कुछ A to Z उसको मिल रहा है। सुबह उठते ही इसको गर्म दूध मिल जाता है, इसकी वाली जो हड्डियों वाली बिस्किट्स होती है कैल्शियम की, वो सब मिल जाती है। दैन पेडिग्रीज हर दिन भर उसके पास रहता है, अवेलेबल रहता है। दैन राइस में है ना ट्रीट डाल के हम लोग खिलाते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके पास। लेकिन फिर भी वो मायूस है, फिर भी वो हैप्पी नहीं है, फिर भी वो एक कोने में पड़ी रहती है, बच्चों पे ध्यान नहीं देती है, ना उनके साथ खेलती है कूदती है। तो बस यही सब सोच के अब उसके ऊपर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं। बट क्या है ना, दिल से जुड़ गई है, इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा, बिकॉज अब उसको कोई बच्चों के लिए कोई मोह नहीं बचा है। बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, खेलते कूदते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ मेरे आसपास ही रहते हैं, और उनको माँ से कोई मतलब नहीं है। तो बस यही सब सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, देखते हैं क्या है। बट आप में से कोई भी अगर देख रहा है ना वीडियोस, और अगर प्लान कर रहा है ना किसी को देने का, मत दो यार, मत दो। मतलब जैसा है रूखा सूखा तुम्हारे पास है ना, खिला दो, है तो दो, दे दो, नहीं तो फिर अपने आप है ना वो यूज़ टू कुछ ना कुछ तो हो जाएंगे। लेकिन वो जगह से हिला देते ना अपन, तो थोड़ा सा वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। 50% जैसे बोलते हैं ना, उनका इमोरल ही टूट जाता है ज़िंदगी में जीने का। तो यस, डोंट चेंज देयर प्लेसेस गाइस, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर है ना, देखो मनी विंडो पे बैठी हुई है, और वो वहीं पर ही बैठी रहती है, गुमसुम रहती है, ना ही बच्चों के साथ है ना